गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यह वर्णन मिलता है। इसके अनुसार गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरी भक्ति होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्न आदि भी नहीं है, वहाँ कहीं जल भी नहीं है। वहाँ प्रलय काल की भांति बाहर सूर्य तपते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो कभी कांटे चुभते हैं, कभी महाविषधर सर्पों द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों, बाघों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। इसके बाद वह भयंकर असीपत्र वन नामक नरक में पहुँचता है, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। यह वन कौआ, उल्लुओं, गिद्धों, सरसों तथा डांसों से व्याप्त है। इसमें चारों ओर दावाग्नि है। वह जीव कहीं अंधेरे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है और कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोगों से भरे हुए कीड़े कीचड़ से गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और धड़धड़ ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार राशि, कहीं आध्यात्मिक कुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार वृष्टि, कहीं बिजली गिरने शीला वृक्ष, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तपाब है। वहाँ पर यम मार्ग के बीच बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी है। उसकी आवाज़ भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी और वीप तथा रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह से उसके तट बने हैं। यह विशाल घटियालों से भरी है। हे गरुड़, आए पापी को देखकर यह नदी ज्वाला और धूप से भरकर कहाड़ में खौलते घी की तरह हो जाती है। यह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी है। ब्रज के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध हैं। इसके प्रवाह में गिरे पापी, हे पाप भाई, हाँ पुत्र, हाँ ताता कहते हुए विलाप करते हैं। भूख व्यास से व्याकुल हो पापी रक्त का पान करते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाले कोई नहीं है। इसके सैकड़ों हजार भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर में ही ऊपर चले जाते हैं। कुछ पापी पाश में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसा कर खींचे जाते हैं और कुछ कुओं द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गददन हाथ पैरों से जंजीरों से बंधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे के भार होते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मूक दरों से पीटे जाते हैं। रक्त वमन करते हैं तथा वमन किए रक्त को पीते हैं। इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी गरुड़ पुराण की, मुझे बताइएगा।